वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 5 स्टॉक अगले 5 सालों के लिए। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम इसे कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं सुबह ग्रुप में देख रहा था लोग इन्वेस्टमेंट की, और कल रात भी बात कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 स्टॉक बताऊँगा जो अगले 5 साल में ही आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देंगे। और वो सेक्टर मैंने पकड़ा है जो सेक्टर इंडिया में अभी चलना शुरू हुआ है। जो सेक्टर अभी इंडिया में जो अपने क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, वो अपने काम में पीक पे कब होता है? कोई इंसान अपने काम में पीक पे कब होता है? जब उसकी उम्र 25-26 साल होती है, उस समय वो शुरू करता है कुछ भी, मतलब काम वाम शुरू करता है। फिर 32-33-34-35 साल तक वो अपने आप को स्टेब्लिश करके फिर एक उस मोड में आ जाता है कि हाँ यार, अब मैं जिंदगी। ऐसे सेक्टर मैंने पकड़े हैं जिन्होंने अभी उम्र, जिनकी आप इंसान के हिसाब से देखोगे तो 24-25 साल में अब शुरू हुए हैं। तो अगले 8-10 साल उनके पीक पे जाने के लिए, अगले 8-10 साल उनको चाहिए होंगे। ऐसे स्टॉक में लेके आए हूँ जो सेक्टर में अभी जिन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश ही किया है, बट उनकी प्रॉफिट, उनकी अर्निंग अगले 5 सालों में कोई कहीं बीट नहीं कर सकता। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है, देखो दोस्त, वो अपनी चाल से चलते हैं, उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, आईटी बहुत पहले से इंडिया में 2000, 2003, 2004 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आईटी उस समय शुरू में चलना शुरू हुआ था 2004, 2005। जो उस समय आप देखते होंगे कॉलेज में लोगों को, स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, किस में लेना है? सीएस, सीएस आईटी कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर साइंस, आईटी। उस समय अगर किसी ने टीसीएस इन्फोसिस को पकड़ा होता, सोचो यार कितना पैसा होता उसके पास। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्टार्टअप, ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो अभी ने अपने आप को जस्ट स्टेब्लिश किया है, और उनका चलना बाकी है, फिर दौड़ना बाकी है, फिर उड़ना बाकी है। ठीक है, तो ज़्यादा कमेंट्री नहीं करता हूँ, आपको मैं सीधा का सीधा बताता हूँ कौन कौन से स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक है जिसमें मेरा है इंडिया मार्ट। ठीक है, इंडिया मार्ट जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जितने बिजनेस इंडिया के अंदर हैं, ए से लेके, एबीसीडी शुरू होती है ना, बड़े एबीसीडी से लेके छोटे वाला एबीसीडी का जेड जहाँ खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फूड, एग्रीकल्चर, कोई भी फलाना ढिमकाना, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इंडिया मार्ट पे नहीं है। और आजकल लोग ऑनलाइन, जो चीज़ आज के डेट में ऑनलाइन नहीं है ना दोस्तों, वो बिट जाएगी। चाहे वो खाना है, चाहे वो गहना है, चाहे वो सोने का तकिया भी है ना, जो चीज़ आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है वो चीज़ नहीं चलेगी। और ये एक ऐसा इंडिया मार्ट एक ऐसा बिजनेस है जो हर एक जूते चप्पल से लेके हर एक चीज़ को एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करता है। चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मटेरियल हो, चाहे वो हैंड सैनिट, कुछ भी सर्च करो आप इस पे, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तभी लोगों ने इसको पहचाना। और जो जो वास्ट एरिया, मतलब जो वर्सेटाइल जो चीज़ें इस पे अवेलेबल है ना, वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं मिलेंगी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लेथ मशीन तक इस पे मिल जाती है यार। ठीक है, आपको कस्टम उसका रजिस्टर कर रखा हो, किसी ने फ़ोन करिया उसको, वहाँ से चपाती मेकिंग मशीन, ये पता नहीं क्या क्या है इसके ऊपर। ठीक है, ये भैया अगले 5 साल में अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको क्या रिटर्न मिलेगा इस स्टॉक में। देखो, फार्मा हो गया, ये हो गया, ये अपनी स्पीड से चलेंगे अगले 5 साल में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ हो रहा है कुछ नहीं, पर ये बिजनेस ग्रो करेंगे। इनके बिना दूसरे बिजनेस नहीं ग्रो करेंगे। मैं ऐसा सेक्टर, ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ आपके पास जिनके बिना दूसरे बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसी उसमें आता है इन्फो एज लिमिटेड। आप अरे इसको देखो, आप Naukri.com, शिक्षा, जीवन साथी, 99acres, फर्स्ट नौकरी, मतलब सब कुछ है इसका। जोमेटो वोमेटो, पता नहीं क्या क्या है इसका। तो दोस्तों, एक ये है, आज की डेट में इसकी CMP 4791 है, और ये 4100-200 के करीब आ गया था शायद। तो किसी ने, मैंने वहाँ पे बोला भी था, इसमें 4-5 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये है एक स्टॉक, इसको भाई अपने पोर्टफोलियो में रखो ही रखो, रखो ही रखो। तेजी से चलने वाले घोड़े मैंने पकड़े हैं, ऐसे घोड़े मैंने पकड़े हैं जिनके ऊपर बैठकर ही दूसरों को चलना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक, ये बिजनेस नहीं चलेंगे तो दूसरे बिजनेस भी नहीं चलेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ के बिजनेस हो।
ये अगर बिजनेस नहीं चलेंगे इन्फो एज इंडिया मार्ट, तो दूसरे बिजनेस भी नहीं चलेंगे। आप इंडिया मार्ट पे देखो, ड्रग्स, फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मशीन, क्या क्या हर एक के अंदर सब डिवाइडरी है उनके, डीप फ्रायर, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है आप इस पे चेक करो। इन्फो एज आपको टेक्निकली ऐप वहाँ पे जितनी चाहिए, लोगों को शादी करनी है, जीवन साथी, लोग खाना खाना है, जोमेटो, लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है 99 एकड़, लोगों को नौकरी ढूंढनी है, नौकरी.com, और पता नहीं क्या क्या है इसका। और कुछ भी शुरू होगा तो यही भैया फंडिंग करते हैं उसको, अच्छे अच्छे स्टार्टअप को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखिए। ये स्टॉक अभी चलने शुरू हुए हैं दोस्तों, चलने शुरू हुए हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या दाम होगा इनका आगे जाके। अगला है भैया डिक्सन। ठीक है, डिक्सन टेक, इसने तो माला माल किया लोगों को। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इंडिया ने जस्ट स्टार्ट किया है। आप कोई बोलोगे ना कि जस्ट स्टार्ट बिजनेस क्या है इंडिया के अंदर, वो है डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कहाँ पे हर चीज़ के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता था। हर चीज़ के ऊपर क्या लिखा होता था, मेड इन चाइना। पर आज से 1-2 साल बाद आपको चीज़ के ऊपर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ मिलेगा, और वो बनाए जाएंगे किससे, कौन बनाएगा, उसमें सबसे बड़ा अभी डिक्सन का हाथ है, डिक्सन। ठीक है, आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इन ईएमएस स्पेस इन इंडिया। ठीक, डिज़ाइन फोकस सॉल्यूशन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अप्लायंसेज, लाइटिंग, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी डिवाइसेज, एलईडी, टीवी पैनल, सेट टॉप बॉक्स, आप इनका कुछ भी देखो दोस्तों, ये सर्विलेंस सिक्योरिटी सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्या नहीं है, सेट टॉप बॉक्स, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सब असेंबलीज की, इनके कंपोनेंट्स की जो अंदर चलती हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक आपके पास होना ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये होने ही होने चाहिए। दे आर जस्ट स्टार्ट। एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया 2003-2004 में ये हाउसिंग फाइनेंस एंड आईटी जैसे स्टार्ट हुए थे, तो वो उस समय स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उस समय वो स्टार्ट हुए, तो उस समय आपको टीसीएस इन्फोसिस टाइप पकड़ना था। आज की डेट में आपको ये पकड़ने हैं, इंडिया मार्ट, इन्फो एज, डिक्सन, देन एफले। ठीक है भैया, मोबाइल पे ही मार्केटिंग चल रही है आजकल, और मोबाइल पे मार्केटिंग चल रही है, उसके लिए आपके पास ये स्टॉक होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। जो भी बिजनेस, जो भी है स्टार्टअप, जो भी कुछ चल रहा है, पब्लिशर, उसको प्रोग्रामिंग करके, एक डेटा मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स करके, एक उसको प्रेजेंटेबल मॉड्यूल प्रोवाइड करने का इसका बिजनेस है, कि ये लो, यहाँ से आप मोबाइल में इसको ऐसे देख सकते हो इस बिजनेस को। ठीक है, डेटा माइनिंग, उसके बेस पे ऐप बनाना, उसके बेस पे मोबाइल पे उसको प्रेजेंटेबल मॉड्यूल देना, ये इस एफले कंपनी का काम है। ऐड उसके लिए तैयार करना, उसके लिए मैसेजिंग एप्स, एड फॉर फ्री, कंज्यूमर एक्सेप्टेबल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी बाय रिच पेटेंट फॉर, और अभी तो ये शुरू हुए हैं। ठीक है, लाइक दिस शोफर टाइप, ये शूज़ वगैरह जो भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ऐसे बिजनेसेस को ऑफ ऑनलाइन इम्प्रेशन टू ऑफलाइन सेल्स, ये इनका काम है। और ये चीज़ें इंडिया के अंदर अभी शुरू हुई हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, मैं ऐसे 5 स्टॉक लेके आया था जिनको आप आंख बंद करके उठा सकते हैं, आंख बंद करके। ठीक है, मैंने टेक्निकली कवर नहीं किया है, ना मैंने फंडामेंटल कवर किया है, ना मैंने इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट वगैरह कुछ कवर नहीं किया, मैंने बिजनेसेस पिकअप किए हैं। और ये ऐसे स्टॉक हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बिना दूसरे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी है। चाहे कल को अपोलो हॉस्पिटल को अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करनी पड़ेगी ना, वो एफले के पास जाएंगे। ठीक है, और करनी पड़ेगी एक दिन। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो, थोड़ा सा सोचो कि आगे आने वाला टाइम किस चीज़ का है। तो आज की डेट में अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो, तो 60,000 रुपये आपके इन इन चीज़ों में लगे होने चाहिए जो अभी दौड़ने वाले हैं। ठीक है, जो अभी दौड़ने वाले हैं, इनको पकड़ो और भविष्य के लिए निवेश करो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छा खासा दिया है, बहुत ही सिंपल, एक लेमैन आदमी के समझ में आने वाला दिया है। उस चीज़ को पकड़ो जो चलना शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से ये स्टॉक मेरे हिसाब से आज की डेट में 5 बेस्ट स्टॉक है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इनफैक्ट आई वुड से नेक्स्ट 15 ईयर। जिसको भैया करोड़पति अरबपति बनना है, ये बनाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पोस्ट करता हूँ। आई होप आई हैव मेड अ वेरी गुड वीडियो।